हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास अमालगमेशन क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब दो कंपनी एक साथ मिलती है, बराबर है, और एक नया बिजनेस फॉर्म करती है, उसे कहते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। फिर एक बताया था जब एक कंपनी दूसरी कंपनी भाई एक कंपनी लॉस मेकिंग है तो दूसरा कंपनी आता है, बोलता है ठीक है तेरा बिजनेस मुझे दे दे, बराबर है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसे उसका पैसा देता है और चले आता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तीसरा भाई दोनों कंपनी अपने आप को सोसाइटी में रिव्यू करने के लिए भाई रहने के लिए अपने आप को चेंज करती है, बराबर, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन सब चीज में इंपॉर्टेंट है परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन में दो टाइप होते हैं, क्या क्या होता है, एक तो होगा लमसम अमाउंट और दूसरा होगा नेट असेट मेथड। ठीक है, पक्का। चलिए देखते हैं अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है टीवाई बैफ का अगर नया टेक्स्ट बुक है आईनापुरी तो उसमें शायद नहीं मिलेगा, ये टीवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, बिकॉज टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ दोनों को सेम है। टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में आएगा, टीवाई बैफ को सेमेस्टर 5 में आया है। ठीक है, तो ये सब टीवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक से है। अगर बैफ वाला कोई स्टूडेंट रेफर कर रहा है तो आप टीवाई बीकॉम का ये सम रेफर कर सकते हो, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, ओके। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू अमालगमेट। ए बिजनेस है, बी बिजनेस, दोनों का सिमिलर बिजनेस है, दोनों ने डिसाइड किया है अमालगमेट होना, मतलब दोनों ने डिसाइड किया है मर्ज होना, बराबर है, अमालगमेट, एंड फॉर द पर्पस a new company AB Limited was formed, और एक नया कंपनी बना जिसका नाम क्या रखा है, AB कंपनी was formed to take over assets and liabilities of both the companies। मतलब A लिमिटेड B लिमिटेड पुराना कंपनी है और AB लिमिटेड कौन सा कंपनी है, नया कंपनी। थोड़ा हुसैन AB है, A थोड़ा है और B कार हुसैन है, याद आया। तो ये ए लिमिटेड का बिजनेस, ये बी लिमिटेड का बिजनेस, हमको एक नया बिजनेस बनाना है ए बी। मतलब कौन खरीद रहा है बिजनेस, ए बी। किससे खरीद रहा है, ए से और बी से। तो पीसी कौन पे करेगा, ए बी। किसको पे करेगा, ए को और बी को। बात समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो ए बी लिमिटेड ए के मालिक को पैसा देगा, ए बी लिमिटेड बी के मालिक को पैसा देगा, जो पैसा देगा वो होगा परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है, आगे दिया तो टेक ओवर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी, इट इज एग्रीड दैट फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 each shall be issued by AB company to the value of net asset of each of the old companies। मतलब AB कंपनी वाला रोकड़ा नहीं देगा, क्या देगा, शेयर्स। It is agreed that fully paid shares of 100 each shall be issued by the company, कौन सा कंपनी, AB कंपनी, to the value of net asset of each of the old company। मतलब दोनों कंपनी का नेट असेट का वैल्यूएशन किया जाएगा, नेट असेट मेथड। समझ में आया, दोनों कंपनी का असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन निकाला जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो रहेगा पीसी। तो पीसी में कैश नहीं देंगे, पीसी में क्या देंगे, शेयर। मतलब ए भाई तेरे को कैश नहीं दे रहा, मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बना रहा हूं तुझे, न्यू कंपनी का तू शेयर होल्डर बनेगा। हम कितना शेयर देंगे, 100 रुपए वाला शेयर तुमको देंगे, आपका बिजनेस देंगे और 100 रुपीज का शेयर देंगे, एक नहीं जितना आएगा उतना। समझ में आ गया। तो अपने को दोनों बिजनेस का कौन सा मेथड से पीसी कैलकुलेट करना है, नेट असेट मेथड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया, द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेड स्कीम फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑफ टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। इस टॉपिक में क्या क्या आता है, तो इस टॉपिक का कंसेप्ट है पुराना कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू और नए कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में पुराना कंपनी भी पूछ सकता है, नया कंपनी भी पूछ सकता है। अगर पुराना कंपनी पूछ रहा है तो पुराने कंपनी का जर्नल एंट्री और पुराने कंपनी का लेजर बनता है, पुराने कंपनी का जर्नल एंट्री और पुराने कंपनी का लेजर बनता है।
अगर नया कंपनी का बोला है तो नया कंपनी का सिर्फ जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट बनता है। बात समझ में आ गया? मतलब अगर पुराना कंपनी है तो जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है, लेजर भी पूछ सकता है, या दोनों भी पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? और नया कंपनी पूछेगा तो बाय डिफॉल्ट जर्नल एंट्री ही आएगा, उधर लेजर नहीं आता है। ठीक है, तो उधर जर्नल एंट्री और क्या बनता है, बैलेंस शीट। ये दिमाग में रखना है। हर सम को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मर्ज मत करने बैठ जाना तो बहुत मेसअप हो जाएगा। जो आज सम करवा रहा हूं इसमें विजन क्लियर कर लो अमालगमेशन का, तो आपको आगे कोई भी सम में डिफिकल्टीज नहीं आएगा। आज विजन ही क्लियर करने का और कुछ भी नहीं। सम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर ये क्लियर है तो टॉपिक अमालगमेशन अच्छे से होगा। आज जो लोग एब्सेंट है वो नुकसान में, जो प्रेजेंट है डेफिनेटली अच्छा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन है, पुराना। बी लिमिटेड कौन है, पुराना। बोला है पुराने कंपनी का जर्नल एंट्री भी और पुराने कंपनी का लेजर भी। आज अपन लेजर नहीं कर रहे, आज अपन सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे, बट लेजर भी करेंगे। इस सब में नहीं कर रहा हूं, इस सब में खाली मैं जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर रहा हूं। लिमिटेड गिविंग टू द अबाउट ट्रांजैक्शन ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबी। नए कंपनी का भी जर्नल एंट्री पूछा है। एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। इन शॉर्ट ये कंप्लीट पैकेज ऑफ अमालगमेशन है। इसके अंदर सब चीज आ गया है, पुराने कंपनी का जर्नल एंट्री लेजर, नए कंपनी का जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। समझा आपको? पक्का? ये 5000 पे फोकस मत करो, बाकी सब चीजों पे फोकस करो। ये तो कब से उसी पे देखते बैठो, ये क्या है, कुछ नहीं, उसको बाद में बता दो क्या है। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए, तो जब भी आप अमालगमेशन सॉल्व करते हो, जब भी आप अमालगमेशन सॉल्व करते हो, सबसे पहला पीसी का कैलकुलेशन होगा, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कभी कभी एग्जाम में इसको मार्क्स होता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी खाली इतना ही पूछेगा, कैलकुलेट पीसी। 5 मार्क्स 7 मार्क का सम, जो छोटे छोटे सम दे दे, सम दिया जाएगा, एडजस्टमेंट दिया, बोलेगा कैलकुलेट पीसी। समझ में आया? तो अभी आप ये वर्किंग को कैसा बनाते हो वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अच्छे से बनाना है, फेयर बनाना है, फेयर बनाओ, वर्किंग के हिसाब से बनाना है वर्किंग। इस क्वेश्चन में उसको मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग में पर्टिकुलर ए कंपनी, बी कंपनी, ए बी कंपनी। ठीक है, अब कौन सा मेथड बोला था, नेट असेट मेथड। नेट असेट का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? असेट में अपने को लायबिलिटीज को क्या करना है, माइनस। अब कौन सा असेट कितने में वैल्यू करने का है, क्योंकि मैंने ए बी कंपनी बोला भाई तेरा बिजनेस दे दे, तो नहीं भाई हमारे असेट्स का वैल्यूएशन लगेगा एंड फिर हम आपको पीसी बताएंगे। ए लिमिटेड कहता है, ए लिमिटेड ने कहा है टू प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ए लिमिटेड के डेटर्स कितने हैं? तो बोल रहा है भाई हमारे डेटर्स का वैल्यू 12000 नहीं है, हमारे डेटर्स का 12000 में बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है, 5%। तो 12,000 का 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 600 रुपया डूबने वाला है। तो 12 में से अगर 600 डूब जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा, तो डेटर्स का वैल्यू कितना आएगा, ए लिमिटेड का 11,400। बात समझ में आ गया? समझा ये? डन। आगे, राइट ऑफ 400 फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक में से 400 रुपया कम कर दो। स्टॉक कितना है बाबा, 10,000। 10,000 में से 400 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 9,600। बात समझ में आ गया? पक्का समझा? उसके बाद क्या बोला है, राइट ऑफ 33 1/3%। अब 33 1/3 मतलब 1 डिवाइड बाय 3 करोगे 0.3333 आएगा, उसमें 33 को प्लस करोगे तो 33.33% हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना कम करना है, 33.333 पूरा परसेंटेज का बटन दबा दो। तो प्लांट एंड मशीनरी है 24,000 इंटू 33.33% कितना आ रहा है, 799 मतलब 8,000 आ रहा है। तो 24 में से 8,000 कम करो, कितना आएगा, 16,000। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना लिखने का हमको, तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा 16,000। समझ में आ गया? पक्का? बस इतना ही बोला था ए लिमिटेड में, मतलब ए लिमिटेड की इतनी ही वैल्यूएशन दी है। जब भी आप पीसी कैलकुलेट करते हो तो आप सारा असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखते हो। तो इसके अंदर अब क्या क्या बच गया, गुडविल बच गया, कितना है, 5,000, गुडविल 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग 17,000, कुछ नहीं बोला है, जैसा दिया वैसे लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग 17,000।
उसके बाद स्टॉक हो गया, डेटा, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स कितना है 5000, तो फर्नीचर एंड फिटिंग 5000, क्लियर है। उसके बाद क्या है, कैश कितना है भाई 8000, तो कैश 8000, समझ में आया। और कोई ए लिमिटेड का असेट्स है क्या, नहीं, सारा असेट्स हो गया, बराबर है। इसका टोटल है 72,000, कर लिया आपने, आप कर लेना, मैंने कर दिया, ठीक है। लायबिलिटीज साइड पे जाएंगे, लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पे, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा क्या, नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, शेयर नहीं, तो भाई पहला है क्रेडिटर्स कितना है 4000, बिल्स पेबल कितना है 4000, टोटल इसका 8000, समझ में आ गया। बैंक ऑर्डर बाद में बता दो क्या है, क्लियर है यहां तक। ए लिमिटेड का असेट्स आ गया, ए लिमिटेड का लायबिलिटीज आ गया। ए लिमिटेड का असेट कितना 72, लायबिलिटीज कितना है 8000, क्लियर हो गया। देखते बी लिमिटेड का क्या है, अच्छा इसका पीसीबी कैलकुलेट हो गया है, असेट माइनस लायबिलिटीज 72 माइनस 8000 कितना आया, मतलब ए बी लिमिटेड वाला तेरा बिजनेस कितने में खरीद रहा हूं, 64,000 का खरीद रहा हूं, लेकिन 64,000 कैश नहीं दूंगा, 64,000 का शेयर दूंगा। एक शेयर का वैल्यू कितना है 100, मतलब 640 शेयर्स किसको देने का है, ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को, समझ में आया। कितना पीसी देने का है 64, मतलब 640 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, कौन देगा, ए बी लिमिटेड, किसको देगा, ए लिमिटेड के मालिक को, ए लिमिटेड मालिक सिर्फ एक ही है शेयर होल्डर, समझा। आते हैं बी लिमिटेड के पास। बी लिमिटेड ने बोला है टू एलिमिनेट इट गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, देखो इनके बैलेंस शीट में गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, बोला वो लेने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर दो, मतलब गुडविल का वैल्यू आएगा क्या, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू आएगा क्या, नहीं, समझ में आ गया। वो लिखेंगे क्या अपन पीसी में, नहीं। उसके बाद क्या है, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 1000 एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर 5% ऑन डेटर्स, कितना भाई डेटर्स 7000, 7000 में से 1000 माइनस कर दो, कितना आया 6000, 6000 में 5% कैलकुलेट करो 300, तो 6000 में आप 300 भी डूबेगा, 1000 तो डूब रहा, तो और 5% मतलब 5700, तो भाई डेटर्स का वैल्यू 5700, समझा। आगे बढ़ते, राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी का 10% वैल्यू कम करना है भाई, प्लांट एंड मशीनरी कितना है भाई 16000, 16000 का 10% कम कर दो, 1600, 14400, अरे बात समझ में आ गया, कम करके। और कुछ है, राइट ऑफ 1400 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना था 7500, 1400 कम करो, कितना आ रहा है 6100, समझ में आ गया, पक्का। और कोई एडजस्टमेंट नहीं, अब सब बुक वैल्यू पे जाएगा, गुडविल आएगा क्या, नहीं, लैंड बिल्डिंग कितना है 10,000, 10,000, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर्स एंड फिटिंग 7,500, कैश 300, और कुछ है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा भाई, इसका टोटल 44,000। लाइबिलिटीज में जाते हैं, इनके बाद लाइबिलिटीज में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स है, बराबर है, तो भाई क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना था 8000, बैंक बिल्स पेबल तो नहीं है इनके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट 8000, इसका टोटल ले लिया 16, 44 में 16 माइनस करेंगे 28,000, दोनों का पीसी समझ में आ गया। अब ये दोनों का बिजनेस का मतलब ये इसका बैलेंस शीट बन गया, किसका, न्यू कंपनी का। न्यू कंपनी का बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू कितना आ गया 11,400 प्लस 5,700, 17,000, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि न्यू कंपनी में क्या बनता है, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू ये आएगा, फिर स्टॉक का वैल्यू, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल का वैल्यू, मतलब इन सब का टोटल लेना है, और पीसी का टोटल लेना। पीसी क्या है, शेयर कैपिटल, मतलब ये कैपिटल है, ये लायबिलिटीज है, और ये उसका असेट है, बन गया बैलेंस शीट, टैली है बैलेंस शीट। 1,16,000, 24 प्लस 92 कितना आएगा 1,16,000, ये असेट्स और ये लायबिलिटीज, बैलेंस शीट भी टैली हो गया। मैंने अभी बताया, आज सब समझ में आ जाएगा भाई, एबी कंपनी का बैलेंस शीट बनाने वाला यही टोटल आपको लिखने का है, खाली इतना है फॉर्मेट में लिखने का है, बाकी बैलेंस शीट में यही लिखने का है, ये सब असेट और ये सब लायबिलिटीज, ये किधर जाएगा कैपिटल में, ये आपका लायबिलिटीज 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 खत्म, समझ गया बैलेंस शीट कैसे बनता है न्यू कंपनी का, पक्का। तो हमने बना लिया है पीसी, अब पीसी में पुराने कंपनी का भी पीसी रेडी है,
पुरानी कंपनी का भी पीसी रेडी है, नए कंपनी का बैलेंस शीट भी रेडी है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है क्या पास जर्नल एंट्रीज ऑफ ओल्ड कंपनी, पास लेजर ऑफ ओल्ड कंपनी, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ न्यू कंपनी एंड बैलेंस शीट ऑफ, ये कंप्लीट पैकेज है। अब क्वेश्चन जो चीज पूछेगा आपको उतना ही करना है। यहां तक सबको क्लियर है? 100% क्लियर है। अब हम क्या करने वाले, जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले। किसका जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले? तो हम लोग जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले ए कंपनी एंड बी कंपनी और फिर ए बी कंपनी। बट सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना, जब भी आप जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी का। अगर मैं बात कर रहा हूं ओल्ड कंपनी का, तो ओल्ड कंपनी में सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्री में सबसे पहला आएगा पहला एंट्री क्या है, बैलेंस शीट खाली करो। किसका? पुराने कंपनी का बैलेंस शीट। कौन से वैल्यू पे? ओल्ड वैल्यू पे, न्यू वैल्यू पे नहीं। जो आपने ये न्यू वैल्यू फाइंड किया ना, ये न्यू वैल्यू जो फाइंड किया है ये न्यू कंपनी के लिए, ओल्ड कंपनी के लिए नहीं। जब भी मैं बैलेंस शीट खाली करूंगा तो मैं इस पे खाली करूंगा। बात समझ में आया? महिला सबसे पहला जर्नल एंट्री आएगा बैलेंस शीट खाली करो, चाहे ए कंपनी चाहे बी कंपनी। क्लियर है? बात समझा? तो सबसे पहला एंट्री आएगा बैलेंस शीट को खाली करना है। उसके बाद सेकेंड एंट्री है मैंगो नहीं, ठीक है, पीसी मांगना है। अब पीसी मांगेगा कौन? ओल्ड कंपनी। किससे? नए कंपनी। तो पहले पीसी मांगेंगे तो पीसी मिलेगा। पीसी मांगो, पीसी मिलेगा। अब पीसी किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। कितनी एंट्री हो गए? पहला बैलेंस शीट खाली करने की एंट्री, पीसी मांगने की एंट्री, पीसी मिलने की एंट्री, पीसी में मिलेगा क्या उसकी एंट्री, और फिर वो पीसी किसको देने का? शेयर होल्डर को। समझ में आया? पीसी मांगना, फिर पीसी में क्या मिला उसकी एंट्री, और फिर उसको ट्रांसफर करने का शेयर होल्डर में। मतलब 3 एंट्री आएगी। एंड द लास्ट वन विल बी क्लोजिंग एंट्री। इतना ही है अमाल कमीशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी में बैलेंस शीट खाली होगा, पीसी मांगा जाएगा, पीसी मिलेगा, ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर को, फिर क्लोजिंग करेंगे। ठीक है? लेकिन वो जगह पे अगर मैं नए की बात करूं, नए कंपनी की बात करूं, तो नया कंपनी में बिजनेस परचेज की एंट्री आएगी, क्योंकि नया कंपनी क्या कर रहा है? बिजनेस खरीद रहा है, तो उसको खरीदने की एंट्री आएगी। बिजनेस परचेज करो, पेमेंट करो, एंड इफ एनी, अगर बिजनेस खरीदने के बाद पेमेंट करने के बाद अगर मैं मेरी कंपनी में और कुछ कर रहा हूं तो उसकी एंट्री आएगी, नहीं तो खत्म। 2 एंट्री। और तीसरा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि भाई इसने अगर कुछ चेंजेस किया है, असेट में चेंज किया, लायबिलिटीज में लेने के बाद, या कुछ नया शेयर इशू किया या कुछ किया है, तो उसकी एंट्री आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब न्यू कंपनी में ज्यादा नहीं 2 या 3 एंट्री आएगी। कंसेप्ट समझ में आया? ये जर्नल एंट्री में भी ऐसा ही करना है, लेजर में भी ऐसा ही करना है। चाहे लेजर हो चाहे जर्नल, सबसे पहला बैलेंस शीट को खाली करो। कौन से वैल्यू पे? ओल्ड वैल्यू पे, न्यू वैल्यू पे नहीं। पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, ट्रांसफर करो शेयर होल्डर को, और फिर क्लोजिंग। डन है? पक्का? चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते। हमने कैलकुलेट तो कर लिया पीसी दोनों का, है या नहीं? जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो आई होप जर्नल एंट्री का कॉलम सबको मालूम है। तो ये इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बराबर है। अब वो अमाउंट क्या है नहीं वो बाद में देखना, पहले ये समझ लो। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड सबसे पहला हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट खाली करेंगे, बराबर है। अब जब बैलेंस शीट खाली करेंगे तो ए का बैलेंस शीट खाली करेंगे। असेट होता है डेबिट,
खाली करने के लिए क्रेडिट। क्या क्या असेट है? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, कैश। असेट होता है डेबिट, खाली कर, जर्नल एंट्री करवा रहा हूं, लेजर नहीं। लेजर में सीधा असेट को असेट डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। लेजर अलग, जर्नल एंट्री अलग। ठीक है, जो बोल रहा हूं मैं जर्नल एंट्री के लिए बोल रहा हूं। बैलेंस शीट खाली करेंगे, असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। ये सब असेट होगा क्रेडिट। अब खाली करके इसे एक अकाउंट में रखते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम भाई इधर ट्रांसफर करेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू कैश। अब सब क्रेडिट खाली करके किधर डालने का है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू गुडविल, टू प्लांट, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू कैश। बराबर है। कौन से वैल्यू पे? ओल्ड वैल्यू पे। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू शायद ऊपर नीचे हो गया, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कुछ और था। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, शायद एनिमेशन में ऊपर। हाँ देखो, गुडविल 5 और लैंड एंड बिल्डिंग 17 था। तो अभी वो अमाउंट एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एनिमेशन देने में शायद चेंजेस में कुछ आ गया है, कोई नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग के इधर 17,000 और गुडविल में कितना आएगा? 5,000। अमाउंट ऊपर नीचे करना। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 24,000, स्टॉक का वैल्यू 10,000, डेटर्स 12,000, फर्नीचर 5,000, कैश 8,000। अरे बराबर, समझा? सब बुक वैल्यू पे खाली किया, नए वैल्यू पे नहीं। इसका टोटल ले लो, कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 81,000। असेट खाली हो गया, बराबर है। लाइबिलिटीज पे जाओ, चेक देख करो लाइबिलिटीज में क्या है। लाइबिलिटीज में है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, उसके अलावा जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी है। अब जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस किसको देंगे? मालिक को। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रियलाइजेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जनरल रिजर्व मालिक का है, प्रॉफिट एंड लॉस मालिक का है, बट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मालिक का है क्या? आउटसाइडर्स है। समझ में आया? तो जब बैलेंस शीट खाली कर रहे हो, जो मालिक का पैसा है वो मालिक के अकाउंट में जाएगा, और जो बिजनेस का है जिसे आप खाली कर रहे हो वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या किया? डेबिट। और खाली करके किसको देने का है? शेयर होल्डर्स को। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर। जनरल रिजर्व का 20, प्रॉफिट एंड लॉस का 3, टोटल 23,000। बीइंग क्या है? रिजर्व ट्रांसफर। आपके सामने बैलेंस शीट है, सबके सामने मैंने सेम चीज वो खाली किया है, बराबर है। उसके बाद असेट्स खाली हो गया, लाइबिलिटीज में आधा लाइबिलिटीज खाली हो गया। अभी और लाइबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड शेयर कैपिटल, बराबर है। शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं आएगी, बट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की आएगी। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 4,000, टोटल 8,000। बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया। समझ में आया? एंट्री असेट्स खाली किया, लायबिलिटीज खाली किया, इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर का एंट्री नहीं पास किया। ठीक है, यहां तक पक्का समझ में आया? बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर, क्लियर है? बीइंग असेट ट्रांसफर, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर। नरेशन क्लियर है ना? 100%। अब मैंने आपको बताया था क्या कि भाई अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे पहला बैलेंस शीट खाली करो ओल्ड वैल्यू पे, पीसी मांगो। तो चलो पीसी मांगते हैं। भाई कितना पीसी था? ए लिमिटेड का 64,000, ए लिमिटेड का 64,000 था ना। अब पीसी मांग रहा है कौन? ए कंपनी। तो पीसी मांग रहा मतलब उसके लिए फायदा है। कौन देने वाला है? ए बी कंपनी। तो भाई उसका फायदा है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कौन दे रहा है? ए बी। तो ए बी कंपनी अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? इसका जर्नल एंट्री आ जाएगा ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट, ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 64,000, 64,000। क्लियर है? 100% क्लियर है? इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग पीसी ड्यू टू टेक ओवर असेट्स एंड लायबिलिटी। उसने मेरा सारा असेट्स एंड लायबिलिटीज का हिसाब किया और उसको कितना ड्यू हो गया? 64,000 का पीसी आया। पीसी मांगा है ना, इसलिए ड्यू है। मिला है क्या? नहीं। तो नरेशन लिखा बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू फॉर टेकन ओवर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नरेशन समझा? पक्का समझा? पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा। क्या मिलने वाला था? इक्विटी शेयर्स, बराबर है।
कौन से कंपनी का? एबी कंपनी का। तो भाई इसका एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी कंपनी। समझ में आया? शेयर्स मिल रहा है ना, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है? एबी कंपनी। कितना दे रहा है? 64,000 बीइंग पीसी रिसीव। अब जैसे रिसीव होगा किसको देने का है? शेयर होल्डर को। तो आया था कैपिटल डेबिट, अब जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 64,000। समझ में आ गया? समझा? सब एंट्री खत्म। जर्नल एंट्री इतना ही आता है। कौन सा? बैलेंस शीट खाली किया, बैलेंस शीट पूरा खाली हुआ, पीसी मांगा, तो हर बार एंट्री यही है, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी मांगा, पीसी मिला, क्या मिला? इक्विटी शेयर, कैश, जो भी मिला रहेगा तो अपने पास वो आने वाला है। तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस, जो भी मिल रहा है वो अकाउंट डेबिट किसने दिया? कंपनी, नया कंपनी ने। और जैसे ही आया भाई, अब ये पैसा देने गए, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू किसको देने गए? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। डन। अब बच गया है क्लोजिंग। तो जब मैं क्लोज करूंगा तब इसकी एंट्री पास करता हूं। यहां तक क्लियर है? 100% क्लियर? कुछ भी डाउट? 100% क्लियर? चलिए ठीक है। अब मैं बी कंपनी की बात करूंगा। सेम प्रोसेस करने का है। बी कंपनी में क्या करना है भाई अपने को? भी बैलेंस शीट करना है। क्लियर है? पक्का? अब बी कंपनी का बैलेंस शीट खाली करेंगे। पहले असेट्स खाली करेंगे। असेट्स में क्या क्या असेट्स है चेक करो। सारे असेट्स को अपन खाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और कैश है। क्या? कैश है। प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बराबर है, बट वो डेबिट साइड पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया था लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट किया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी अपन कैंसिल करेंगे, किसको देंगे? पार्टनर्स को, यानी कि मालिक को। हाँ, रिजर्व्स, लॉस, ये सब ओनर का होता है ना। जैसे इधर प्रॉफिट एंड लॉस फायदा था तो उसको दिया, लॉस है तो भी उसको देंगे ना। इधर आएगा क्या? नहीं। तो सारा असेट्स एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक करके अमाउंट। गुडविल का कितना है? 2,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 10। प्लांट एंड मशीनरी 16। 7,500, 7,000, 7,500, 300। टोटल करेंगे 50,300। अभी भी असेट में क्या बाकी है? प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेबिट, वहां पे डेबिट है, खाली करने के लिए क्या किया? क्रेडिट। टू किसको दिया? इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना? 5,700, 5,700। पूरा असेट्स खाली हो गया। लायबिलिटीज पे जाते हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या जरा चेक करो। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, और कुछ है क्या? नहीं। किधर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 8,000, 8,000 टोटल 16,000। डन है? 100% सबको भाई ये हो गया। अब और कुछ बाकी है? देख लो, कोई रिजर्व वगैरह है क्या? नहीं। तो बी लिमिटेड का पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया। शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं है। अब पीसी मांगेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे पीसी मांगने का? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू कंपनी का नाम क्या है? एबी कंपनी। तो भाई एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 28,000, 28,000। पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा। क्या मिल रहा है? शेयर मिल रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी कंपनी। कितना? 28,000, 28,000। शायद ऊपर नीचे हो गया, या ऊपर आएगा। ठीक है, डन है यहां तक। पीसी मांगा, पीसी मिला। अब ट्रांसफर करेंगे किसको? शेयर होल्डर को, बराबर है। तो कैपिटल आया था, क्या हो गया? एंट्री ऊपर नीचे हो गया। हाँ, इधर शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर नहीं आएगा। अब इसका पीसी मिलने वाला है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 28,000, 28। एंट्री क्लियर। दोनों कंपनी का क्या बाकी है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैसे करते हैं? कुछ नहीं, आपने जर्नल एंट्रीज तो बना दिया है। अब जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग करने का। किधर पोस्टिंग करना है? तो भाई पोस्टिंग करने के लिए जितना भी रियलाइजेशन अकाउंट है वो बनाने का है। कौन सा अकाउंट बनाने का है? रियलाइजेशन अकाउंट। एक ही अकाउंट बनेगा और कोई भी अकाउंट नहीं बनेगा, बिकॉज सब अकाउंट टैली होता है। तो खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में कितना है? 81। भाई रियलाइजेशन अकाउंट रफ में मैंने बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है 81,000। फिर देखते हैं और कुछ है क्या? रियलाइजेशन, 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 रियलाइजेशन क्रेडिट में है। कितना है? 8,000। बाय रियलाइजेशन क्रेडिट में 8,000 वर्किंग है ये। ठीक है,
फिर रियलाइजेशन 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 क्रेडिट में 64,000, क्रेडिट में 64,000, फिर रियलाइजेशन रियलाइजेशन कहीं पे भी नहीं है। डन, बाय क्लोजिंग कर लेते। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है बाबा? यही 81,000, 81,000, 72 हो गया बराबर, तो 9,000 कौन सी साइड पे आया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो इसकी जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000, इसे कहते हैं क्लोजिंग जर्नल एंट्री। समझा? सेम वे अपन किसके लिए प्रिपेयर करेंगे? चलिए बी कंपनी में रियलाइजेशन डेबिट कितना? 50,300, भाई 50,300 डेबिट में। समझा? फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में 16,000, भाई रियलाइजेशन क्रेडिट है 16,000। फिर देखो रियलाइजेशन फिर से क्रेडिट है 28,000, 28,000। और देखो रियलाइजेशन कहीं पे भी है क्या? नहीं, भाई क्लोजिंग करना पड़ेगा। चलिए 28, 64, 44,000 नहीं है, ये बाजू ही ज्यादा है ना? 50,300, 50,300 कितना? 6,300। इधर क्रेडिट, तो इसकी भी एंट्री क्या आने वाली है? ये ए लिमिटेड के लिए था, अब बी लिमिटेड क्या एंट्री आने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,300, 6,300 हो गया, एंट्री खत्म फॉर ओल्ड कंपनी। क्लियर है? 100%। क्या क्या एंट्रीज आएगा समझ में आया? देखो आज का एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गया ना, अमालगमेशन कितना भी डिफिकल्ट आने दो आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज समझ गया ना कंसेप्ट, तो 101% आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत नया नया कुछ आपको पॉइंट मिलते जाएगा, बट कंसेप्ट से भटकोगे नहीं। तो पक्का यहां तक क्लियर है? अब न्यू कंपनी की बात करेंगे। तो न्यू कंपनी में क्या एंट्री आएगा? बिजनेस खरीदेगा, बराबर है, पीसी पे करेगा, खत्म करेगा। चलिए बात करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ एबी कंपनी। ठीक है, इसने क्या किया है? बिजनेस परचेज किया है। बिजनेस में क्या परचेज किया? असेट्स और लायबिलिटीज परचेज किया। तो भाई बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। मतलब उसने ए और बी से बिजनेस परचेज किया है। ए से कितने का बिजनेस परचेज किया है? बी से कितने का किया है? तो टोटल कितने का बिजनेस खरीदा है? समझ में आया? अब इसमें उसने मास क्या क्या परचेज किया? असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अब इसकी एंट्री पास करेंगे। असेट्स आ रहा है, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स सारे असेट्स आ रहा है डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर असेट्स कितना है? तो हमने जो टोटल का कॉलम बनाया था याद है? 72,000, 44,000, 1,12,000 समथिंग। लायबिलिटीज में 16,000 और समथिंग था। तो भाई असेट्स कितने का लिया था? प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद यहाँ पे। हाँ यहाँ पे अमाउंट रॉन्ग है, एक बार चेक कर लो, खाली आप अमाउंट चेक कर लो कि मेरे को अमाउंट में मिस्टेक लग रहा है। 1,16,000 है ना? 94,000, लाइबिलिटीज 24,000 का है। देख लो जरा, एक बार चेक कर लो, एक बार खाली चेक कर लो ना। ये बुक है ना बेटा? हमने टोटल बिजनेस का असेट्स परचेज किया था ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। 64,000 का ए का था, बराबर है, और उसके टोटल असेट्स का वैल्यू था आपका, इन्होंने लिखा नहीं इसमें, सकता है अलग अलग सॉल्व किया है। तो अपना पीसी ले लेता हूं मैं, कोई नहीं, हमने सॉल्व किया हुआ। देखते देखो यहाँ पे कितने का असेट्स था? 72 प्लस 44, 1,16,000, और लाइबिलिटीज में कितना था? 8 और 16, 24,000, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं। बिजनेस परचेज किया था आपने टू सन्ड्री असेट 1,16,000 है, 1,16,000, 11,600 नहीं है, 1,16,000 असेट्स। लाइबिलिटीज कितना? 24, और बिजनेस परचेज कितने में हुआ? अब ये जो एंट्री है ना, ये कब आएगी? जब क्वेश्चन में बिजनेस परचेज मेथड बोला रहेगा। अगर बिजनेस परचेज मेथड नहीं बोला है
तो मैंने बिजनेस खरीदा है, बिजनेस में क्या खरीदा है, असेट्स, असेट अकाउंट डेबिट, क्या लिया है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू लिक्विडेटर ए, लिक्विडेटर बी। अगर बिजनेस परचेज बोला है मास, तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ए एंड लिक्विडेटर बी। अगर बिजनेस परचेज मेथड है तो ये एंट्री आएगा, नहीं तो ये एंट्री नहीं आएगा। समझा? इस क्वेश्चन में नहीं बोला है बिजनेस परचेज, बट मैं तुमको कंसेप्ट बता रहा हूं इसलिए मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ए एंड लिक्विडेटर बी। बिजनेस में क्या परचेज किया, असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट कितने का, 1,16,000, लायबिलिटीज कितने का, 92, बाकी तो मैंने उसको पे किया है। तो बिजनेस परचेज आया, बिजनेस परचेज चला गया, तो ये बिजनेस खरीदा। अब इनको पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, लिक्विडेटर ए को, लिक्विडेटर बी को। तो बीइंग लिक्विडेटर ए, लिक्विडेटर बी टू क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर है तो क्या दिया, यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, होल्डर ने इक्विटी शेयर कैपिटल। ए को कितना दिया, 64, बी को कितना दिया, 28, टोटल कितना है, 92,000। बीइंग रिजर्व ट्रांसफर, अभी बीइंग रिजर्व ट्रांसफर नहीं है, बीइंग लिक्विडेटर पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। समझाइए, आपको पक्का समझ में आ गया? तो ये था आपका न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री। डन है? बिजनेस परचेज बोला है तो ठीक, अगर बिजनेस परचेज नहीं बोला है तो एंट्री आएगा असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज नहीं, लिक्विडेटर ए, लिक्विडेटर बी। लिक्विडेटर हुआ क्रेडिट, पे करने के लिए इधर हो जाता है डेबिट, तो आया और गया वो हो जाता है। अब क्योंकि बिजनेस परचेज था तो बिजनेस परचेज आया, बिजनेस परचेज गया, अब ये क्रेडिट तो इधर आ गया डेबिट। समझा? तो डिपेंड करता है, अगर बिजनेस परचेज मेथड बोला है तो ये आएगा, नहीं तो ये यहाँ से एंट्री आएगा, बिजनेस खरीदो पेमेंट करो। इसने कोई नया जर्नल एंट्री किया नहीं है तो इसके अंदर कुछ नया जर्नल एंट्री आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया? मतलब इतना है तुम्हारा अमालगमेशन, ठीक है क्या? पक्का समझ में आया क्या क्या कंसेप्ट है? आज मैंने लेजर नहीं लिया है, आज मैंने खाली जर्नल एंट्री लिया है, क्योंकि लेजर लूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। आज इतना करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।